कुछ ही दिनों की बात है और कुछ ही दिन जैसे मुकम्मल होंगे इस गवर्नमेंट को भी साल हो जाएगा, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट का जिक्र किया जा रहा है। और हमारी जो पंजाब की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो इस चीज़ का दावा कर रही है कि वफाकी हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। इस तरह के दावे बहुत बार किए जा रहे हैं, लेकिन अवाम की नज़र में अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि लोगों का कहना था कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से नहीं निकल सकता, लेकिन उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। कितना डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, लोगों पर इसकी राय लेंगे। वहीं अगर जिक्र किया जाए लोगों के कारोबार का, अगर हमारे पाकिस्तान में पंजाब में बात कर ली जाए, शहर लाहौर जिसको पाकिस्तान का भी दिल कहा जाता है और पंजाब का भी, यहीं का अगर जिक्र कर लिया जाए, यहाँ पर अगर किसी बाज़ार में, छोटी मार्केट में कारोबार मुस्तहकम नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने एक स्कीम शुरू की है कि लोगों को आसान शराइत पर कर्ज दिए जाएंगे, ताकि जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, यानी कि तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं, स्टॉल्स ख़त्म कर दिए गए, अब उनको कर्ज दिया जाएगा कि कर्ज के ज़रिए वो अपना कारोबार जो वो स्टेबल कर सकें। लेकिन ये कर्ज लोगों तक पहुँचेगा कि नहीं? और यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तजावुज़ात के हवाले से फट्टे उठा लिए गए, रास्ते क्लियर कर लिए गए, लेकिन अभी भी आप देखें बाजार की सूरत हाल, मार्केट की सूरत हाल, जगह जगह इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है, लेकिन सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन करके पूरे शहर लाहौर को क्लियर कर लिया गया है। लोग पीट रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमारा कारोबार बंद हो चुके हैं, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने उसका जो हल निकाला है वो आसान कर्ज के जरिए निकाला है। लोगों को कर्ज दिए जाएंगे, अपना कारोबार करेंगे, और क्या उस कारोबार से लोग जो है अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकेंगे। और सबसे पहले तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर कोई स्कीम शुरू होती है, लोगों तक उसकी रसाई ही मुमकिन नहीं होती है। यहाँ पर जो अभी कर्जा स्कीम शुरू किया जा रहा है, लोग इस पर क्या राय रखते हैं, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। नहीं, कोई भी जिंदाबाद नहीं है, सब मुर्दाबाद है। एज इट इज ओवरऑल हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो हुकूमत से बाहर है, चाहे वो अंदर है, सब मुर्दाबाद है। आपको क्या सस्ता चाहिए? सस्ता वो मिलेगा आपको, झूठ, बेईमानी, रूठ खसूट सब सस्ता है, फ्री है। अगर मैं कुछ आपको फ्री दे सकता हूँ तो अभी आपके लिए दुआएं करता हूँ। सफेद पोश लोग हैं, वो बेचारे मर रहे हैं। देखे ना, कमाएंगे तो खाएंगे, जो किराएदार है कहाँ जाएंगे? बैसियत कौम जो हम लोग हैं ना, वो बहुत ना शुक्रिया हैं। इस कौम को उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला तो चाहिए, मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला नहीं चाहिए। इस कौम को गालियाँ निकालने वाले लोग तो चाहिए। नौजवान बच्चों को आया उनके लिए लैपटॉप, स्कॉलरशिप बेहतर है या उनको बदजुबानी पे ओए ऐसे करो, ओए वैसे करो, वो बेहतर है? जो इस्लामपुरा बाजार है, यहाँ पे 40 फुट का रोड है और 8-8 फुट की फुटपाथ है। उसके बावजूद दुकानदारों ने आके ठिये लगवाए हैं 15-15 हज़ार रेंट पे। यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियों को घुसना मुश्किल है। मेरे इलाके के वार्ड के लोगों की अम्मा जब बीमार होगी, उनकी डेथ होगी रास्ते में, ये लोगों की नजायज़ तजावुज़ात की वजह से। लेकिन मैं मरियम नवाज को सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये तजावुज़ात का खात्मा किया है और ये ऐसे ही ये कौम ठीक हो। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया है। मुल्क की जो मीशत है वो वेंटिलेटर से उठ चुकी है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसे कहना है हमारी सीएम साहिबा का, मरीम नवाज साहिबा का। लेकिन अवामी राय इस पर क्या है वो अवाम से जानते हैं। जहाँ पर एक तरफ जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान की मीशत बेहतर होना शुरू हो चुकी है, कारोबार बेहतर होना शुरू हो चुके हैं, वहीं हमारी वज़ीर आला पंजाब ने ये वादा किया था पंजाब की आवाम से कि उनके कारोबार के लिए कुछ ना कुछ स्टेप उठाए जाएंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मरीम नवाज साहिबा की जानिब से जो वो कर्ज दिए जा रहे हैं, लेकिन कर्ज के जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें नौजवान सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको कर्ज की इसलिए भी ज़रूरत है। पढ़े लिखे हैं, नौकरी उनके पास मौजूद नहीं है, तो पढ़ी लिखी जो इस वक्त यूथ है वो इस पर क्या राय रखती है, लोग इस पर क्या कहते हैं, लोगों से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई एम गुड, ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। चिप्स पकोड़े समोसे बेचने हैं सारी ज़िंदगी, ये कुछ और भी करना है? नहीं, बड़े बड़े गोल अचीव करने इंशाल्लाह। अच्छा। अगर कोई करने वाला हो तो मतलब कि अच्छी सोच रखते हैं। अगर कोई हमारे हुकूमत हमें देगी कोई अच्छा तो हम ऊपर भी जाएंगे। मतलब कि कोई जैसे कि हमें कोई कर्जा मिलता है, इस तरह कोई भी देती है। कर्जा? हाँ, कर्जा मिलना चाहिए आप कह रहे हैं? मिलना चाहिए। मरीम नवाज साहिबा कह रही है कर्जा देंगे हम आवाम को ताकि वो अपना कारोबार जो है वो स्टेबल कर सके। हाँ देखिए, अब मैं ऋण लगा रहा हूँ, हाँ। वो कर्जा देंगे, शायद मैं दुकान में आ जाऊँ, दुकान से बड़ा कर लूँ, इस तरह मेरा काम भी चलेगा, इस तरह मुझे फ़र्क पड़ेगा, आम गरीब आवाम को फ़र्क पड़ेगा, तो हम उनका बड़ा शुक्रगुजार होंगे अगर वो इस तरह का कोई चीज़ स्कीम लॉन्च करते हैं तो।
यानी कि खुश हैं इस स्कीम हाँ। से। शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा ली है, ऐसा है? इसका नहीं मुझे पता। मुल्क की मैशत बेहतर हुई है, हालात बेहतर हुए हैं, महंगाई कम हुई है। ऑयल कितने का आ रहा है? समोसे पकौड़े बेचते हो सारे हाँ, दिन। पहले 650 महंगा का, पड़ा है? पहले अच्छा। 650 का आता था, अब 600 का आता। फर्क पड़ा क्यों नहीं? फर्क पड़ा है। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। चंद महीने पहले भी आपसे गुफ्तगू की थी, आपने कहा था कि मुल्क का जो इस वक्त सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। इंशाल्लाह कैसे होएगा। बेहतर हो सकता है? बेटा ये हुकूमत बहुत अच्छी है। जी। ये मंगल बुध को आज मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे थे, ऐलान हुआ था मरियम नवाज साहब ने यहाँ पे ना फ्री कैंप पे भेजा है अच्छा। आंखों के लिए, दिल की जो अच्छा। से परेशानियां दिल हाँ। के मरीज के हर चीज का अच्छे सोना हाँ। डॉक्टर आ रहे हैं। अब तो सारे दिन बाजार में देखते रहते हैं हमारे साथ वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिए, लग रहा है। इंशाल्लाह। कैसे बचा लिए? देखें ओ बेटा ये नौजवान वहीं के कारोबार इनके पास नहीं है। नहीं जी वही है सारा कुछ कि क्या कर रही है ये, कोई समझ तो आ नहीं रही। ये आपके दोस्त कह रहे हैं काम कर रही है। वो ये इनका तो है ना, बड़ा अल्लाह की रहमत है इनके ऊपर। अच्छा। तो जो छोटे दुकानदार उनसे पूछे ना क्या हालात है, वो इधर रोजी कमानी बड़ी मुश्किल हुई है। वो एक तो एक छोटे हो या बड़े दुकानदार हो, ये बात नहीं होती बेटा। बात होती है ऊपरे लेबर की। जो सा लेबर अच्छा काम करेगा, अच्छी लेगा बातें। ये देखे ना, ठीक है मियाँ इमरान खान साहब, हम भी उन्हों की इज्जत करते हैं। मरियम नवाज वाली बाजी हम भी उसकी इज्जत करते हैं। ये नहीं हम किसी के खिलाफ है, वो अच्छे काम कर रही है। परसों मैं टीवी में देखा था, तो कौन सी यूनिवर्सिटी गई थी परसों या रात को भी दे गई रही, वैसे तो वो आज भी कोई दे रही है नाम मीडिया में देखा मैंने। वो यूनिवर्सिटी गई हैं, बच्चों को रोजगार भी दे रही हैं। रोजगारों को उन्होंने दिया, मैंने टीवी में देखा। मैं जाके ये नौजवान कम उम्र लड़का चिप्स हाँ जी। बेच रहे, पढ़ेगा, अखराजात पूरे करेगा। बेटा ये बात हाँ। आपकी ठीक है, ये खतरा जरूर करेगा। इसके घर का बोझ है, हम इसको आज का नहीं जानते, बहुत पहले का जानते हैं। तो ये बेचारा यहाँ का नहीं है। अच्छा। ये वहाँ का आया हुआ है, बलूचिस्तान से आया हुआ है। जहाँ मान बलोचियों का हक नहीं है वो भी पंजाब में? नहीं आए, हाँ। मैं वही क्या आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ वहाँ से सही है ना। हाँ। पंजाब में कौन सा ऐसा बंदा जो नहीं है? नहीं। सिर्फ पंजाब वाला बाहर जाके नहीं काम कर सकता। पंजाब वाला बाहर जाके काम क्यों इसकी नहीं क्या करता? रीजन है? हाँ। ये गवर्नमेंट ने कभी सोचा? कभी किसी ने कहा उतना हम एक मुल्क के एक बशिंदे हैं? किस तरह मुसलमान हम भाई हैं, कह तो देते हैं। हाँ। कहना और करना बहुत फर्क है। अवाम के लिए अगर सोचा जाएगा जी। तो आपको नजर आएगा कि हम ही अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, ये बुजुर्ग कह रहे हैं, कर वो रहे हैं। अपने तजर्बे के मुताबिक बिल्कुल हाँ। बेहतरीन बात कर रहे हैं। अब एक रेडी वाला है, जैसा कि ये भाई ये खड़ा रेडी है, वाला भाई अब ये हाँ। इस टाइम क्या ये सही खड़ा है? मुझे ये बताएं। बिल्कुल नहीं। नहीं खड़ा, बिल्कुल लेकिन नहीं। उसकी रोजी रोटी का मामला है। कभी इसके बारे में सोचा? जो इतने टैक्सेस हम देते हैं, सारा कुछ करते हैं, वो वो कह इनके रहे ऊपर हैं लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। नहीं, कोई भी जिंदाबाद नहीं है, सब मुर्दाबाद है। इस टाइम पे कोई नहीं है। एज इट इज ओवरऑल हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो हुकूमत से बाहर हैं, चाहे वो अंदर है, वो सब मुर्दाबाद है। कुछ नहीं हो आप रहा, अपने वहाँ किसी इस जा- गिरेबान के अंदर सिर्फ झांक के देखें, क्या हमारे अंदर ये लॉजिक है कि हम लोग इनको जिंदाबाद कहें? किस लिहाज से कहें हम लोग? बेटा गुर्बत हो, गरीब बंदा बिल का रोना रो रहा है। जी। गरीब बंदा बिल का रोना रो रहा है। रो रहे हैं। अभी भी सर्दी आ गई लेकिन बिल कम नहीं हुए। लेकिन हमें हाँ। ये पता चला कि 11 रुपए यूनिट कम हुए हैं। कहाँ पे? यानी 11 हमें आवाज जो दे रहे हैं, 11 हुए जी, 15 हुए, 100 हुआ। 24 हुआ रुपए कहाँ करना पे? था सस्ता, एक माह के 24 लिए रुपए करना था। हाँ जी, अब मसला यही है ना कि समझने वाले के जी। लिए इशारा होता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और पेट्रोल देखें सस्ता करना था, 3 रुपए महंगा कर दिया महंगा रात कर को। दिया। अच्छा, महंगा करते हुए 1 सेकंड लगता, सस्ता करता हुए तो 10-10 घंटे इनकी समरियां नहीं जाती वहाँ पे। भाई किसके लिए कर रहे हो? अवाम के लिए कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो नजर भी आना चाहिए, कोई अवाम के लिए नहीं है, सिर्फ अपने पेट के लिए बात, अदरवाइज और कुछ नहीं है यहाँ पे। मरियम नवाज साहिबा, आप क्या काम करते हैं? इनका छोटा सा एक गारमेंट्स का काम है, आप क्या काम करते मेरा रिपेयरिंग का काम है। हैं? रिपेयरिंग का काम है। अपना बिजनेस कभी सोचा है कि लीड क्लास का बिजनेस होना चाहिए? मैं अपनी दुकान का किराया नहीं सोच पा रहा तो बिजनेस कहाँ करूँगा मैं? मरियम साहिबा कह रही हैं कर्ज देंगे, आसान कर्ज, अल्लाह बिना करे, चीजें गिरवी मैं रखे। तो ये अर्ज करता हूँ, अल्लाह करे कि गरीब अवाम के लिए कोई हुक्मरान आ जाए। अवल तो आएगा नहीं, क्योंकि ये कुरान के और अल्लाह के बताए हुए फैसले में से एक बात है, जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान। अब मैं कहता हूँ, क्या ये हलाल नहीं कमा रहे? पूछे इनसे, क्या ये हलाल नहीं कमा रहे? मैं हलाल नहीं कमा रहा? कोई भी नहीं कहेगा कि मैं हराम कमा रहा हूँ, सब यही कहेंगे हलाल हलाल हलाल।
अब हराम कमा कौन रहा है? फिर हुकूमत हमारे पे ऐसी क्यों आ गई? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये हाथ पे क्या हुआ है आपके? ये हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, ये इसी तरह रोड के ऊपर पीछे खड़ा हूँ बैक गाड़ी की, और उसने मुझे हिट किया और उसके बाद उसने मुझे मारा भी। उसने मुझे मारा भी। अल्हम्दुलिल्लाह। वोट आपने दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गाड़ी भी अगर आपको हिट कर गई है, मार भी आपने खाई। हम बड़ा मजेदार हाँ। बकवा बयान करते हैं, वो भला क्या करते हैं कि बाहर के ममालिक में टैक्सेस देते हैं, उनको ये सहूलत मिलती है, उनको मिलती है, हमें सहूलत नहीं नहीं मिल मिलती। रही। हमारे पे बिजली का टैक्स है, बिजली के बिल के अगर आपको अगर दिखाया इस जाए, तरह के आपको टैक्स आपने कभी सुने? आपने कभी सुने थे इस तरह के टैक्सेस कि कभी ऐसे टैक्स भी लग सकते हमें तो हैं? देखे भी नहीं हाँ। थे कभी, हमें तो ये भी नहीं पता कि टैक्स है हाँ। किस चीज के। आज तक काला बाग डैम, नीलम, ये वो जितने भी डैम बनाने का सोच रहे हैं, वो हमारे परदादे के दादों के दादे भी फोत हो गए, दुनिया से चले गए, वो डैम नहीं बन पाए। वो टैक्स कहाँ है? वो 10-10 रुपए इकट्ठे वो किए माशाल्लाह जाने थे आप अभी डैम मरियम के नाम पे। आप अभी मरियम साहिबा की बात कर रही हैं, मैं खुद नून लीग का सपोर्टर हूँ। अच्छा, इसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं उनकी सपोर्ट वो करूँ, बच्चे का आप जिक्र कर रहे हैं, वो खुद नून लीग का सपोर्टर मैं है। वही कह रहा हूँ, लेकिन हाँ। सपोर्ट करना आपका हक है, बिल्कुल। राइट है आपका, वोट देना आपका हक है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत ना करें, ये हमारा भी हक है, उनका भी हक है। बात इतनी सी है। मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। मुल्क कौन सा डिफॉल्ट है? हर चीज शहबाज तो शरीफ साहब आपकी- ने बचा लिया, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं। इनको खाने वाले मर गए या मुल्क अच्छा। वहाँ का वहाँ ही है, पाकिस्तान का आपकी कुछ कोई नहीं भी होना। ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो सेफ हो आपके पास। अब ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, महकमों में, ये पुलिस अफसरान आते हैं यहाँ पे, मंथलियाँ लेके जाते हैं, पुलिस अफसरान, और कौन MCL के लोग, कोई नहीं लेके जाता। अब बेटा वो कह रहे हैं वो भी नहीं, काम नहीं, करते हैं। आप आप बड़े बड़े गोवा हैं यहाँ पे। वो बेटा कोई भी नहीं ले गया। बुजुर्गों ये ऐसा देखिए, है। बात सुने, मैं एक बात बताऊं, जी। बात सुने, ये आप गलत काम करेंगे, आपको अपनी जान छुड़ाने के लिए 5 लाख 2 लाख देना पड़े पुलिस का, आप ही क्यों मिंदे कर, आप सजा पूछ के। आप देखें, बात सुने, मैं ये कि नहीं कह रहा, ये मेरा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता है, मैं भी पढ़ता ये साथ। जेरा कोई होएगा चोर, वो तो पकड़ा जाएगा, वो पकड़ा जाएगा, उसने अपनी आप साथ यहाँ मार्केट में होते हैं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। MCL वाले या कोई पुलिस अफसरान FIR वसूली वाले। करते हैं आगे। देखिए बेटा, आज से जी। 6 महीने साल पहले ना FIR आ रहे आए थे, जी, मैंने अपना ये शनाख्ती कार्ड निकाला, शनाख्ती कार्ड निकाल के उनको दिखाया, उन्होंने उसी टाइम टच किया, उन्होंने मुझे कहा भाई आप सुना, वो कहते आप इतने बात सुनो कि आपकी जो सी हमारे खाते में आप बहुत पहले के हैं। अच्छा। मुझे कम से कम बेटा 60-70 साल हो गया ये जैसे FIR वालों के साथ ये देना पैसा, हम FIR वालों को टैक्स देते हैं, वो में अल्लाह कोई नहीं, शुक्र अल्लाह आपका। आप भाई ने बात की ना, ये पुलिस वाले आते हैं, ना हम चोर होंगे तो पुलिस वाले हमें आन के पकड़ेंगे, हम चोर ही नहीं तो पुलिस वाले कैसे पकड़ेंगे। आपकी बात बिल्कुल बजा, आप चोरी नहीं ना कर रहे, मुझे भी पता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छा हो गया यहाँ पे बैठे हुए। मैं तो फिर थोड़ा कम अरसे में हूँ, आपकी यहाँ बुनियाद है पूरी, लेकिन आज तक मेरे मुताबिक, मेरी जिंदगी के तजर्बे के मुताबिक, सच्चे बंदे को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। ओ बेटा, आज तक तो पुलिस वाला अगर सच्चे बंदे को गिरेबंद पकड़ता तो चोर को यूं प्यार से हाथ क्यों पकड़ के लेके जाता? क्यों? रीजन वाई? वो चोर को प्यार से मकसद तो जाके, ये है ना बेटा प्यार से जाके उसको फिर कहता बेटा आप हमारे लिए ये कुछ आपकी क्या राय है? आप क्या काम करते हैं? हाँ जी, ये भाई भी हमारे साथ ही भजन के साथ ही होते हैं। यही काम करते हैं, इन्हीं के साथ होते हैं। कोई स्टॉल लगाया हुआ है? नहीं, फिर? इनकी अपनी शॉप है। अपनी शॉप है। अपनी शॉप के लिए मजीद पैसों की जरूरत है कि मजीद कारोबार बेहतर हो? जाहिर है वो तो होता ही है। मरियम साहिबा कर्जा दे रही हैं। कुछ भी नहीं दे अगर रही, आपके उनके पास होगा तो देंगी ना। अच्छा, यहाँ का सारा पैसा तो इंग्लैंड पड़ा है, लंदन पड़ा है, अच्छा। बाहर पड़ा है, यहाँ क्या पड़ा उनके पास? कुछ होगा तो देंगी ना। वो उनके कह पास रही है है ही बिना कुछ नहीं, किसी शर्तों के, बिना चीजें कुछ भी गिरवी नहीं है, रखे कुछ कर्ज भी नहीं मिलेगा। है, कुछ भी अगर नहीं आप है। मेरा ये पैगाम पहुंचा सकते हैं या आप हमारे साथ ताउन करवा सकते हैं, मुझे चाहिए कर, मुझे लेके दें। मरियम साहिबा सुन लें, आप इनको समझ जारी कर। सकती हैं, ये हाँ। बाजी मेरे साथ इससे इंटरव्यू ले रही हैं। अगर आप हमारी कोई मदद करना चाहती है तो मैं हाजिर हूँ। इस्लामपुर चौक में मेरी दुकान है, नीलीबार चौक में आगे। हाँ। तो घर आप के मुझे एड्रेस भी बता दें। घर का ड्रेस, मेरा पूरा सारी चीज CNI हर चीज ले ले मेरे से, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कर्ज दे दें। कर दे ताकि हम अपना कारोबार कर सकें, अपना काम कर सकें। शजरा दे दें आप। बनता है। आप सर, अगर आपको तफसीली बात चाहिए तो शजरा दे दें आप। कचरा खुद ही निकल आएगा। शजरे में सब चीजें होती हैं। आपकी क्या राय है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिए, मैशत ठीक हुई है। लेकिन तरतीब शुरू पता कहाँ से होती है? जड़ों से होती है। अच्छा। अगर जड़ की जो बुनियाद है वो सही होगी तो आगे तना भी तो ताकतवर होगा,
और हाँ। पत्ते भी अच्छे होंगे, अच्छा। फल फ्रूट भी लगेगा। हम्म। जब जड़ी सब परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, तो फिर आगे कैसे निज़ाम चलेगा? वो मरियम हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, वो के बेटे जो हमजा हो, मकसद कहने का मुख्तसर सी बात यह है कि जी अगर हमें सारी सहूलियात, हमें हर सर्टिफिकेट मिले और हर चीज़ रियायत हो, लिमिटेड एक मुनासिब दाम में चीज़ें हमें अशिया खुर्दो नोश हो गई या और ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हमें अगर मिलती हैं, किस बेस पे मिलती हैं कि मुनासिब रेट में? कोई चीज मिल रही है मुनासिब रेट पे? अभी महंगाई कम हुई है। हमें देखें, सबसे बड़ी मेन बात बताऊं, एक मरना भी जो है ना, मरना भी 1-1.5 लाख की लिमिट में है। आपको क्या सस्ता चाहिए? सस्ता वो मिलेगा आपको, झूठ, बेईमानी, रूट खसूट सब सस्ता है, फ्री है। अगर मैं कुछ आपको फ्री दे सकता हूँ तो अभी आपके लिए दुआएं करता हूँ, और दिल खोल के, और ये सब हजरात जो मेरे साथ हैं सब दुआएं करेंगे, ये बेलौस मिलेंगी और बगैर पैसों के। ऐसा कोई काम करें। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। नहीं, एक सिंपल बात है, बच्चे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि सुबह नाश्ता किया तो रात को रोटी खा रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन भी नहीं खाई जाती, और कभी ऐसा होता है कि मनसलबा कोई भूखा नहीं सोएगा, ये नारा बुलंद किया गया था। तो करें ना, इस पे अमल करें ना, मरियम साहिबा करें, शहबाज साहब करें, नवाज शरीफ साहब करें, यकीन करें। अब उन्होंने स्कीमें लगाई हैं कि जी मैंने कितनी 10 लाख कितने कह रहे हैं लिमिट घर दे दे, मैंने वो कब देंगे? 10,000 घर है। हाँ जी, वो घर देंगे, कब मिलेंगे? मुझे घर देंगे, कह रहे हैं घर देंगे। और मुझे मेरी बेटी के लिए वो चाहिए, इतने सख्त होंगे कि मेरी बेटी के लिए वो चाहिए स्कूटी। बेचारी बच्ची टाउनशिप, प्रोग्राम बेटियों की शादी के लिए भी बच्ची होगा। टाउनशिप जाती है, बड़ी मुश्किल में जाती है, बड़ी मुश्किल से आती है, और ये में बेचारी वो काम कर रही है बड़ी मजबूरी को, लेकिन लाना ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी उन्होंने स्कूटी निकाली है, वो हमें फराहम करें। फिर जो कर्जा, फिर वो कर्जा मैं करवाता हूँ जी, अभी उनको कहा है, पता चला है, अभी उन्होंने कर्जे का कहा है, वो दे हमें, ठीक है, हम भी अपना कारोबार करें। मैं तो देख लें, ऊपर से नीचे तक देखें क्या है। ये मजदूर बंदा है, कपड़े बेचने के दावे किए गए थे जी। आपकी पसंदीदा पार्टी की हुकूमत में। बिल्कुल, तो बेटा वो अल्हम्दुलिल्लाह वादे अपने पूरे करते हैं, ये बात नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वादे पूरे करते हैं। भावे मरियम नवाज है, भावे मियां शहबाज शरीफ है, वादे पूरे वादे तो पूरे होंगे, लेकिन वादों का पूरा होने तक जो है ना, इनका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। मसला वो पेंडिंग में चले जाते हैं सारे काम। कोई भी हुकूमत आए, मैक्सिमम 5 साल अगर लगा भी देती है ना, कि अगर वो 100 लिमिट में काम उन्होंने शुरू किए हैं, उनमें से बड़ा मुश्किल होता है कि 5, 10, 15 हो जाते हैं, इससे ऊपर नहीं होते हैं, और वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। अगर काम ये सारे अच्छे तरीके से करेंगे तो टाइम पीरियड इनका भी बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा? इनकी अभी की परफॉर्मेंस तक लग रहा है नहीं बढ़ेगा। क्या वजह? वजह यही है, ये बस बातें करते हैं, महंगाई, और ये जो कर्जा, ये वो सारे इनके लोगों को मिलते हैं। अच्छा। गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इनकी शराइत इतनी सख्त होती है, वो बेचारे पूरे नहीं कर सकते शराइत। ये ऊपर का जो तबका है ना, उनको मिलता है सब कुछ। ये इनके ही बच्चों को, इनके वजीरों के, सब अपने बंदों को मिलते हैं। गरीब इंसान तक पहुंचते ही कुछ नहीं। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये शॉप है। कहाँ पर? ये सामने जी। ये आपकी शॉप है? जी बिल्कुल। ये तो बिजनेस क्लास शॉप होनी चाहिए ना, इसके लिए कर्ज के लिए अप्लाई नहीं करना आपने? कर्ज के अप्लाई हम कैसे करें? हमें पता है हमें मिलना ही नहीं है, हमें शराइत इतनी उन्होंने दे देनी है, हम वो पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने बिना शर्तों की कर्ज दे रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं ना, चीजें भी गिरवी नहीं रखवानी पड़ेंगी। चले आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपको सारा बता देंगे। ये लॉजिक सुन लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। भाई ने बताया कि कर्ज, आपने कह रही कर्ज बिना शर्त के मिल रहे हैं। अगर हम लोग देखते हैं ना फॉर्म को, ऊपर मोटा मोटा लिखा होता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन फला कर्ज दे रही है ये, लेकिन उसके नीचे इतनी बारीक लिखाई से लिखा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के मोटे मोटे ऐनक वाले शीशे लगा के पढ़ना पड़ता है कि शर्त है क्या। माइक्रोस्कोप लगानी पड़ती है। आप क्या हमें वो बताएंगे? माइक्रोस्कोप लगा के, हाई ग्लास लगा के पढ़े तो वो भी पढ़ा जाएगा कि भाई ये इन हजरात के लिए है, लिमिटेड लोगों के लिए। और में भी होता है, ज्यादातर तो यही होता है कि उन लोगों के अपने पास ही जाता है, इनके जो इर्द गिर्द होते हैं ना, उन्हीं के पास जाता है। इनके वजीर इनके बच्चों को जाता है, गरीब तक नहीं MA की पहुंचता। तनख्वाह बढ़ा दी, फर्क किसको पड़ा? 3 लाख कोई से पड़ा। 10 लाख हो गया। आवाम को फर्क पड़ा? यार मतलब लोग, अवाम तो उसने ही पीस रही है, उनको कुछ भी नहीं मिला। 37,000 का दावा किया गया, अभी ये तक किसी सब को काम 37,000 नहीं मिला। ये सब काम अपने लिए कर रहे हैं।
हमारे लिए नहीं कर रहे। आप देखें ना कि उनकी आपके गाड़ी का सामने है टायर जिससे खराब हो मर्जी जाता है की- तो हाँ। करोड़ करोड़ रुपए में माशाल्लाह 4 टायर चेंज होते हैं। होते हैं। यहाँ हमारे पास बिल्कुल, 10 लाख ऐसे ही में होता है। साइकिल ही खरीदी जाती क्योंकि वो भी ऐसे ही है। माशाल्लाह 35 इधर तो 40 छोटा हजार सा की छोटा होगी। काम साइकिल। करने पे जी हाँ जी, बाइक ये साइकिल। इंसान है, इसकी साइकिल जी। खराब है, ये बेचारा 10 दफा सोचेगा मैंने आज कराऊं कल मेरे कराऊं। तो बॉडी के स्पेयर पार्ट ही सारे खराब हो गए हैं। मैं कहाँ तक सही करवाऊंगा, क्या क्या करवाऊंगा, कहाँ तक मुझे वो हेल्प करेंगे, मेरी बिल्कुल। हेल्प करेंगे, कुछ भी नहीं। यकीन करिएगा कि बस ये इस सब वक्त तो पक्के जो नून लीग के supporter बिल्कुल हैं। बिल्कुल ये हम गार्ड है। बचपन से ये गार्ड है, गार्ड है। हम बचपन से हमारे लीग का गार्ड है हमारे घर में ऑफिस था मुस्लिम लीग का, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ऑफिस कभी उनके वजीर दोनों आजम बेटे साहब हमारे घर शहबाज में आए शरीफ से हैं। मुलाकात हुई है आपकी? हाँ जी, ख्वाबों में हुई है, ख्वाबों में हुई है, ख्यालों में हुई है। और मुलाकात ही नहीं हुई? नहीं ऐसे यही नहीं तो वो होता। मुलाकात लेकिन है हमने जिसका उनको काम देखा, है। हाँ देखा जरूर है हमने। जब छोटे छोटे थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके बच्चों को देखा। मरियम भी छोटी थी, हमारे घर आए हैं, हमें वहाँ पे वो अब देते रहे घर क्यों लोग। नहीं आते? अब वो माशाल्लाह उनके पेट भर गए, अल्लाह का शुक्र है। नहीं अभी नहीं भरा, अभी भर लेकिन वो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जब भी पेट भरना है, इससे पहले नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस्लामपुरा के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है और इनका क्या कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ये उनका गढ़ है और गढ़ के लोग क्या कह रहे हैं वो आपने जान लिया। मैं साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और लोग शिकवा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो दावा किया था मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का, वो अभी तक वो पानी हो चुका। लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज साहिबा, वो ये दावा कर रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। इस्लामपुरा बाज़ार में हम लोग मौजूद हैं जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है और यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभी भी ये नून लीग का ही गढ़ है। यहाँ पे हालात बेहतर हो ना हो, महंगाई कम हो ना हो, चीज़ें सस्ती हो ना हो, हमने साथ जो है वो नून लीग का ही देना है। और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अपना स्टॉल लगाया हुआ है आपने? मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं जो स्टॉल्स पे लगा के बैठे हैं तो उनको हम कर्ज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपना बिजनेस जो है अपग्रेड कर सके। आज तक मिला है किसी को? नहीं तो बस लग रहा है मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। कभी किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया? बड़ी स्कीमों के लिए अप्लाई कौन सी किया है। स्कीम के लिए? ये पहले भी जो नवाज शरीफ की स्कीमें थी, जो भी स्कीमें आती हैं, तो हमने पहले भी कर्ज के लिए अप्लाई किया, कुछ भी नहीं मिला आज तक। मिला ही नहीं है। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। स्टूडेंट्स के लिए इतनी सहूलतें लाए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं इतने मिला। प्रोजेक्ट्स नए नए आ रहे जी हैं। जी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हम्म, अभी भी मैं वही टिकटॉक पे देख रहा हूँ बीबी जी को कि वो बता रही है कि ऐसे कर्जे वगैरह हैं। अब देखें इस बार क्या बनता है, लेकिन पिछली बार तो कुछ भी नहीं था। पिछली बार कुछ भी नहीं था। और अगर बात की जाए मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की, तो यहाँ महंगाई कितने फीसद कम हुई है? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कम हुई है। हमारे तो मसाइल बढ़ ही गए हैं पहले से। यहाँ पे बिजली के बिल, घर के किराए, गैस के बिल, यही ख़त्म नहीं होते तो स्टॉल, ऊपर से नई परेशानी स्टॉल वाली हर लग बंदे गई की है। ज़ुबान पे एक ही शिकवा होता है, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं। इसके अलावा किसी के ज़ुबान पे ये जिक्र ही नहीं है। अब हाँ। मोस्टली देखें ना, मेजोरिटी तो ज़्यादातर गरीब लोग हैं ना, जिन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हैं, किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए तो यही ज़्यादा किराए परेशानी का है। घर है आपका? जी जी, किराए का घर है। कितना किराया है? 60,000। 60,000। जी। 60,000 घर का 60,000 किराया? घर का किराया। कहाँ पर? चौहान रोड पे। इतना ज़्यादा किराया? नहीं किराए हैं ये, मतलब ये जो अवानों में बैठे लोग, उन्हें नहीं पता कि किराए और ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई उन्हें हैं। कैसे मालूम उन्हें होगा? कैसे मालूम होगा? ये तो गरीब आदमी को पता ना। मैक्सिमम आप कोई एक कमरे का घर भी लेती हैं तो उसका किराया 20 से 25,000 रुपये होता है। एक कमरे का किराया? एक कमरे का कोई आप बेहतर सा मकान लेते हैं जिसमें कोई रहने के काबिल होता है, उसका किराया इतना ही होता है। तो ये स्टॉल्स तो लगाए हुए हैं, दुकान भी आपकी अपनी है? नहीं नहीं, दुकान भी किराए की ये है। स्टॉल्स भी? जी स्टॉल्स का रेंट दे रहे हैं? नहीं, स्टॉल का रेंट नहीं दे रहे, अब दुकान का रेंट दे रहे हैं तो उसे पूरा तो अच्छा। करना ही है ना। तो इधर भी रेंट देना है, घर का भी रेंट देना है, बिजली के भी बिल अदा करने हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं? कुछ भी नहीं अपने लिए कर रहे, सरकार के लिए कर रहे हैं। मतलब जो टैक्सेस होते हैं सारे जो पैसे सारे उसपे- पैसे इकट्ठे हो गए, यहाँ से पैसे इकट्ठे हो गए, टैक्स चला गया, टैक्स चला जाता है, आवाम के बिलों में पास चला क्या जाता है, बचा? कुछ भी नहीं बचा, जलालत बची। हम्म, और ये हाँ। बेसिकली हमने वोट भी नून लीग को दिए हुए हैं। पूरा ये मुझे यहाँ आके ऐसा महसूस होता है कि मैं नून लीग के वाकई गढ़ में आ चुकी हूँ। जी, जी, बिल्कुल। हर बंदा यही कह रहा है कि नून लीग को वोट दिया, नून लीग को वोट दिया। और
वोट के बदले नून लीग ने क्या दिए? हमें कुछ भी नहीं दिया, सवाई ये जलालत के और कुछ भी नहीं दिया। इससे पहले तो कुछ थोड़ा बेहतर था काम शाम, अब तो बिल्कुल ही ये मतलब स्टॉल वगैरह हटवा दिए, सब कुछ खत्म करवा दिया है। वो रास्ते क्लियर करवाने थे, तो रास्ते अब हो गए क्लियर हो क्लियर? गए। देखिए अब यहाँ पे रिक्शा लग गया, हाँ, ये वहाँ पे रिक्शा- बाइक्स लग गई, जी तो रोड तो वहीं का वहीं रहा ना। या तो ना कि रिक्शे भी खत्म हाँ। हो जाए, मोटरसाइकिलें भी खत्म हो जाए, हर चीज क्लियर हो जाए। पहले स्टॉल आपका बाहर था, ये बाहर था, नजर भी आता था नजर भी नहीं आता जानने था। वाले को, हाँ जी। कोई खरीद सके यहाँ से जी, कुछ। जी। तो अब ये रोड वगैरह क्लियर होगी, क्या हुआ? मुझे सिर्फ ये समझ आ जाए कि हाँ। रोड क्लियर होने से क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ लग गई, बिल्कुल। रिक्शे लग गए, मोटरसाइकिलें लग गई, बस वो जो पार्किंग लोग गलियों में करते थे वो अब मेन सड़क पे इधर करने आ लगे। गए। हाँ जी, गरीब बंदा वहीं का वहीं पिस रहा है, स्टॉल लगाने वाला वहीं का वहीं है। वहीं का वहीं। हाँ, तो कहीं बेहतरी आई ही नहीं है, कहीं इसका बेहतरी मतलब आई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि कर्ज देंगे और आप कह रहे हैं वो कर्ज भी नहीं मिलेंगे। हाँ। हमें तो पहले भी नहीं मिले और अभी भी उम्मीद नहीं है घर कि भी देने मिलेंगे। का दावा किया हुआ है। जी, घर भी पता नहीं किन लोगों को हाँ। दे रही हैं, हो सकता है किसी को दे रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गरीबों को मिलेगा। तो किसको मिलेगा? तो वही जो एमएलए एमपी को तो MP पास पहले ही घर हैं तो अपने। वो नहीं जरूरत हाँ। होती है ना, गरीबों को थोड़ी जरूरत है। गरीब तो वैसे ही घर के किराए के गलती मकान में किसकी रहते हैं। समझते हैं? जो वजीर आला है, जो हुक्मरान है खुद उसकी है, या फिर जो नीचे उसका सारा स्टाफ है उसकी गलती? किसकी गलती है कि लोगों तक जो- सहूलतें आने के बावजूद पहुंच ही नहीं रही है? मैं आपको हाँ। बताता हूँ गलती क्या है कि जो इन्होंने मशीर वगैरह रखे हैं, जो इन्हें गलत मशवरे देते हैं, उनकी गलती है। हम हर बार कोई भी गवर्नमेंट आती है, चाहे आप मरीम देखें- नवाज साहिबा आप है, देखें जी, बीबी है, उन्होंने अपने वजीर और मशीर तो रखे हैं ना, जो उन्हें मशवरे देते हैं कि बीबी ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वो गलत मिसगाइड करते हैं, जिसकी वजह से सब मामला खराब हो जाते हैं। लोगों की नज़र में गलती आ जाती है वजीर आला की, वजीर आजम की। नहीं वजीर आजम की और वजीर आला की मैं गलती नहीं समझता। हाँ। मैं समझता हूँ कि जो बाकी जो उन्होंने लोग रखे हैं मशवरे के लिए, वो उन्हें मिसगाइड करते हैं, वो उन्हें मशवरे गलत देते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ खत्म होता है, ख़राब होता है, परेशानियाँ लोगों की हाँ। बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि इसमें जो गलती है वो सीएम साहिबा की नहीं है, पीएम की नहीं है, गलती है तो जो मुशीर रखे गए हैं उनकी है। और भी लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाकर बैठे हुए हैं, उनके इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पर अभी आप देखें पूरा बाज़ार तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, लोगों के यहाँ पे कारोबार मौजूद है, यहाँ पे फटे मौजूद हैं, स्टॉल्स लगाकर बैठे हुए हैं। जो स्टॉल्स लगाए गए थे वो उठा लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देख लें कि यहाँ पे रोड अभी तक जो है क्लियर नहीं है। बाइक्स लोगों ने लगाई हैं, पार्किंग बना ली गई है यहाँ पर, रिक्शे यहाँ पर जो है वो स्टैंड बाई किए हुए हैं, लेकिन तजावुज़ात का खात्मा भी कहीं भी हमें ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आया। और लोगों से बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। बच्चों के कपड़े लगाए हुए हैं आपने, बिजनेस अच्छा खासा जा रहा होगा। अल्लाह का शुक्र। लोग यहाँ पे शिकवा कर रहे हैं, इतनी महंगाई है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? आप उनको टिप्स क्यों नहीं दे रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा है, पीछे से हर चीज महंगी मिल रही है, चीजें कोई भी सस्ती नहीं है। अगर सस्ती हो ना तो लोग सही कह रहे हैं। आप ये देख लें कि मैं शॉप पे अकेले खड़ा हूँ, कोई कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर हो ना, पूरा बाजार खाली। पूरा बाजार इसलिए खाली है कि मामले बड़े खराब हुए हुए हैं, हर चीज महंगी है, लोगों को पैसे नहीं है, मामलत नहीं है, तभी तुम पूरा बाजार खाली होगा। कस्टमर हो ना तो फिर पता लगता है कि हाँ भी कारोबार चल रहे हैं, कारोबार है ही नहीं, हर चीज महंगी है, हर चीज खराब हुई हुई है। अब अंदाजा लगा लिया कि कारोबार हो, चीज सस्ती हो, कस्टमर की भी रौनक भी होती है, कस्टमर भी होते हैं, बाजार खाली हुए हुए हैं, इस वजह से कस्टमर भी नहीं है, हम भी परेशान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले कोई चीज लेके आ रहे हैं तो महंगी लेके आ रहे हैं, यहाँ भी कस्टमर कितने कितने का पड़ रहा है ये सारा जो अभी स्टॉक है? आपके आने से पहले कस्टमर आया, मेरे से चीज ले रहा है, अच्छा, उससे रेट नहीं मेरे से बन रहा। ले ली उसने चीज वैसे? चीज ले रही है लेकिन उसमें मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, अच्छा, बहस हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही। खरीदारी यानी कि मुश्किल से हो रही है, लेकिन मुश्किल से ऊपर नीचे करके तंग हो रहे हैं। ये इसी वजह से कि मामले खराब हुए हैं। अब देखे ना, हमारी भी शॉप रेंट की है, बिल्कुल 55,000 किराया है। 55,000 इस शॉप का किराया? 55,000। और बिल कितना आता होगा यहाँ? तकरीबन 5,000, 5.5, कभी 6 आ रहा है, कभी 7 आ रहा है। अभी इतना आ रहे हैं, पहले भी इतने आ रहे? पहले भी इतना आ रहा है, एवरेज बढ़ती है, एवरेज कम नहीं होती, एवरेज ज्यादा हुई हुई। अगर हालात हो ना मुल्क के ठीक, तो आपको देखे बाजार के हालात ही नजर आ जाए सही। हर बंदा परेशान है, देखिए मामले सारे पैसों से ही है। बिल्कुल ऐसा ही। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रिज़्क दे रहा है, लेकिन हालात खराब हुए हुए हैं। ये सरप्राइज अल्लाह बाकी चला रहा है, पीछे हुकूमतों का कोई काम नहीं है। ये आपने बताया दुकान भी 55,000 किराया, 55,000, फिर सारा स्टॉक, सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए, हाँ जी, सारे लेकिन अभी तक रिटर्न में कुछ नहीं मिला। रिटर्न में कुछ भी नहीं है, मार्केट से गवर्नमेंट कर्जा दे रही है? कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं, कोई कर्जा नहीं है, सब झूठ है। हमें तो गवर्नमेंट से झूठ लग रहा है? वो झूठ इसलिए कि मामले हमें गवर्नमेंट से है ही नहीं हमारा सिस्टम।
हमने जो जाना है खरीद के लेके आनी है चीजें, गवर्नमेंट हमें गला मांग कर खाने को तो नहीं दे रही। हमने जो मेहनत करनी है, जाहिर सी बात टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, घरों के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, शॉप्स के बिल हैं, किराए हैं, अखराजात है, फिर कस्टमर क्यों तंग है? इसी टैक्स के वजह बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ चीज हासिल नहीं है। जो आप मुझे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट कर्जे दे रही, कहाँ कर्जे दे मरीम रही है? नवाज साहिबा कह रही है जिसका अपना कारोबार नहीं है उसको हम कर्जा देंगे ना, ताकि वो अपना कारोबार करे। बिल्कुल गलत है ये। 3 करोड़ तक। ये देखिए जब से ये हुकूमत आई है, हमें तो पहले भी मसले मसाइल जो थे ना पहले भी थे, अब और ज्यादा मसले हैं। मरीम नवाज आई है, देखिए बाजार के क्या हालात हुए, पहले बाहर लगते थे सारे स्टॉल, अब स्टॉल कोई भी नहीं लग रहे, तजावुजात खत्म किए, खत्म किए, उससे कारोबार भी खत्म हो गए। अब ये देखिए ना, हर शॉप कोई नहीं ले सकता स्टॉल, तो चलो ये होता है ना, वो भी बेचारे कमाने के लिए आए हैं, रोजगार बंदे का सारा रोजगार यहीं से है। देखिए ना मरीम नवाज जो मामले चला रही है, सारा कुछ उसने साफ कर दी है, उसका मतलब कारोबार भी खराब हो गए। जब कारोबार में खुशहालियां नहीं होगी कर्जा भी तो दे रही है। कैसे कर्जा दे रहे हैं? कर्जा कोई नहीं दिया उन्होंने, कर्जा नहीं दे रहे वो। अभी तो आई है स्कीम, अभी स्कीम आई तो इसका मतलब आपके सामने सारी सूरत हाल आपको है। क्या लगता है कर्ज ना ना मिलेगा? ना ना कोई 3 करोड़ से बिजनेस कर्जा कैसे लेगा? जो कर्जा ले सकता है ना उसे देना भी तो है ना वापस, कैसे कर्जा लेगा? गवर्नमेंट की जो चीज है वो हमने पे करनी है, शर्तों पे कर्जा मिलेगा। गवर्नमेंट की जो चीज है, आप ये देखिए अगर मैं बिल जमा ना कराऊं तो मेरा बिल कटेगा नहीं कटेगा? मेरी शॉप के सारे मामले खराब होके नहीं होंगे? गवर्नमेंट से तो नहीं मामले चला सकते ना, कर्जा लेने वाला भी वही लेगा जो कर्जे को चला सकता है, ठीक है ना? अगर मेरे अंदर है तो मैं मामले को चला सकता हूँ, तो मैंने लेना है। जब मैं कर्जा ले नहीं सकता, मैं चला नहीं सकता, कैसे ले लूंगा मैं? उनको कुछ सोचना चाहिए, कुछ मुल्क के मामले को बेहतर करें, मुल्क के हालात को ठीक करें। ये देखे ना, आए दिन ब दिन IMF से कर्ज लिया पाकिस्तान ने, कितनी बार वापस किया? शर्तों पर किया। आप ये देखिए सारी बात सही है, बाहर से भी लोग आते हैं ना, बाहर के सदर भी आते हैं पाकिस्तान को हेल्प करते हैं, फिर उसके बावजूद हम खाली हैं। खाली है, खजाने खाली है, पैसा कितने जा रहे हैं? हमारा को ये देखे ना, रब का कोई कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। असल में जो है ना कसूरवार हम है, हमारा रब के कोई मामला खराब नहीं है, इंसान भी टोटल खराब हुआ है। हुकूमत से हमें क्या लेना है? हुकूमत ने हमें घर बैठे बैठाए तो खाना पीना तो नहीं देगी। एक सूट बच्चे का, एक ड्रेस कितने का बिक जाता है? ये एक कितने का? आपकी परचेज कितनी है? परचेज तो इसमें मुख्तलिफ है, कोई 600 का है, कोई 7 का है, और आगे कितने का सेल आगे होता है? कस्टमर जो होता है 1000 का होता है, 900 का होता है, उसमें यानी कि इतने मामलत नहीं है, क्योंकि कस्टमर की भी इतनी खरीदारी सख्त नहीं है। मुश्किल हुई हुई है कि वो चीज़ सेल लेने में उसको मुश्किल होता है, पीछे से खरीदारी करके आ रहे हैं, इतनी चीजें महंगा, लाख रुपए का माल आते थे और 2.5 लाख का माल आ रहा है। 2.5 लाख का? हाँ जी, इतना परचेसिंग महंगी हुई है। 55,000 किराया। हाँ जी, 55,000 किराया। बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे के बिल तंग कर रहे हैं। अब छोटी सी बात है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कैसे मामले हुए कारोबार के, सारा काम कारोबार डिस्टर्ब हुआ है। मरीम नवाज जो कर रही है, देखे ना, ये कोई काम पूरा गढ़ नून लीग का लोग कह रहे हैं, कोई देखे ना, अगर हो देखे, मुझे उससे कोई है ही नहीं, मेरा उससे कोई है ही नहीं साहब। मेरा तो यही होता है कि वो आए हैं तो मामले मुल्क के अच्छे करें। बेचारा जो सफेद पोश लोग हैं वो बेचारे मर रहे हैं, देखे ना, कमाएंगे तो खाएंगे, जो किराएदार है कहाँ जाएंगे? किराएदार तो यही है ना कि मेहनत करते हैं, किराया निकालते हैं, फिर उसको मालिक को किराया देते हैं। मालिक को तो इस चीज से है ही नहीं, उसको तो ये चीज से इल्म होता है कि मुझे किराया पहली आ रही है, हाँ जी, वो किराया देना है। ये तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो हमें जिस तरह भी लेके चल रहा है वो लेके चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, का कोई कमाल नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। 2.5 लाख का स्टॉक आ रहा है जो इस वक्त बेचा जा रहा है, और 2.5 लाख में से उससे पहले 1 लाख का स्टॉल था, और इनका कहना है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि कर्ज दिया जाएगा, अगर कर्ज मिलेगा तो कुछ शर्तों पर ही मिलेगा। और भी लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है, इतनी संजीदा होके बैठे हुए हैं? काम ही नहीं है, खरीदार ना होने के बराबर। जो रोड बाहर लगन नहीं देते तो काम तो है ही नहीं है, बिल्कुल बाजार डाउन हो गया, साफ खत्म हो गया। दुकान तो है ना आपके पास? दुकान जो है वो बाहर लगन देवन तो दुकान में अंदर से 2 गाहक भी नहीं बैठते। तो कुछ बेहतरी आ गई है, स्टॉल उठा के लोगों के सारे हालात बेहतर हो गए ऐसे? कितने बेहतर हो गए, हालात आगे भी डाउन हो गए, बाजार में गाहक बढ़ते ही नहीं है। कस्टमर कैसे आएंगे? चीजें इतनी महंगी, कस्टमर सोचता है घर का खाना पूरा करे। खाना महंगी इतनी नहीं है, जब ये 100 रुपए का दे रहे हैं, ये 50 का दे रहे, महंगी है। कस्टमर सख्ती की वजह तो आ ही नहीं रहे। वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी कैसी लगती है आपको? वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी कैसी जा रही है? कुछ भी नहीं, साफ डाउन हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। उनके कहने के वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है आपका? ये स्टॉल लगाया हुआ है आपने, जी जी जी। कितने में पड़ता है ये सारा स्टॉक? ये तकरीबन 2-2.5 लाख का माल। 2-2.5 लाख का ये सारा सामान। हाँ। तो इतनी बचत हो रही है, इतना लगा के सारा स्टॉक? अब ज़रा मुश्किल है थोड़ा ना, महंगाई की वजह से कस्टमर का रुझान ना ज़रा कम कोट हुआ। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ से खरीदा है आपने? कोट आपको पता है, अब अगर ये यानी कि ना जेंट्री के लोगों की तरह परचेज करें तो 50,000 का है, बिल्कुल। लेकिन हमें 1500 का LP यूज़, LP LP यानी कि हाँ। लंडा बाजार 1500 का? बाकी- क्या बात है, इतनी महंगाई में इतने सस्ते कोट भी मिल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात है। इस तरह की अगर सहूलतें मिलना शुरू हो जाए आवाम को, तो हमारा, अगर हमारी गवर्नमेंट ही हमारे साथ ताउन करे तो हालात बेहतर नहीं हो सकते? इंशाल्लाह गवर्नमेंट कर रही है कर रही है और हाँ होंगे हालात बेहतर इंशाल्लाह। हम उम्मीद रखते हैं मैडम से, मैडम इंशाल्लाह ताला हाँ, बेहतर करेंगी बेहतर पंजाब करेंगे। के लिए। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है जिनके पास बिजनेस के लिए पैसे नहीं है, हाँ। उनको कर्ज दिया जाएगा। बिल्कुल वो कर रही हैं, लेकिन ना इसमें कोई टीम ऐसी हो जैसे आप लोग एक्टिव हुए हो, हाँ। वो आके खुद पूछे, ठीक है, सारे हमसे डॉक्यूमेंट्स लें, हमारी बात सुनी जाए। क्योंकि देखो जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं डिस्टर्ब हम लोग होते हैं, लेकिन जब सहूलत की बारी आती है जो ऊपर लेवल पे लोग हैं वो उसको समेट जाते हैं, हम लोगों तक उसका कोई फ़ायदा पहुंचता नहीं है। हम लोगों तक फायदा कैसे नहीं पहुंचता है? गलती किसकी समझते हैं आप इसमें? असूलन तो हमारी गलती है। हमारी देखो, क्या गलती है? अवाम तो मासूम है। नहीं 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 अवाम मासूम नहीं? नहीं, देखो थोड़ा सा हाँ। वो एक्टिविटी करनी पड़ती है, मालूमात लेनी पड़ती है, राब्ते करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं ना कि छोटा दुकानदार, हाँ। तो वो तो अपने पेट को पूरा करेगा ना, सुबह से लेकर रात तक वो 2 घंटे भी निकालेगा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। वो उसने अपना बजट बनाना होता है, अपना वो सेल को मेंटेन करना होता है, फिर ही उसका सिस्टम चलता है। एक स्टॉल लगाने वाला शख्स हो वो, हाँ, या वो अपना- एक रेडी लगाने वाला शख्स, हाँ, वो मैं उसका एक दिन का बजट कितना हो सकता है घर का? घर का अब देखो बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन खर्चे उतने ही हुए हुए हैं। देखो बिल हमने भी देना है, टैक्स वही, वो क्या नाम है, समझ लें बड़े लोगों को उतना टैक्स लग रहा है, गरीब को भी उतना टैक्स लग रहा है। वो बड़े बजट लोग ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा। नहीं मजदूर बंदे से भी टैक्स लिया जा रहा होगा। नहीं, इन हालात में ना बड़ों को फायदे होते हैं, क्योंकि कैसे? जब छोटा पिसा बड़े भी रो रहे हैं। नहीं अच्छा। रोते बड़े बड़े ना, वो देखो वो इसलिए रोते कोई हमें डिमांड ना हो जाए, वो इस वजह से रोते हैं। तो यानी कि ना, तो हमें ना देखो एज ए इंसान ना अपने से नीचे, मैं जो अपनी बात करूँगा ना, एज ए इंसान अपने नीचे सोचना चाहिए। हमने मरना भी है, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात टाइम हैं। का खाना बहुत दूर की बात, एक टाइम का खाना नसीब नहीं। हाँ, खाना वो सबसे बड़ी बात है। खाना तो चलो इंसान खा ही लेता है, जो गवर्नमेंट के लवाजमात है ना, बिजली, गैस, पानी, ठीक है, हाँ। पेट्रोल, हर चीज़ में ना जी। आम आदमी का बहुत बुरा हाल है। तो सोचना चाहिए, दुनिया के ऊपर ना अजाब अल्लाह मियाँ बता के नहीं भेज रहा। लॉस एंजल्स है, देखो हम ये नहीं कहते कि वो तबाह हो रहा है तो हमें खुशी करनी चाहिए, ये अल्लाह की रज़ा है। लेकिन ये जो वक्त के फ़रोन बने हुए ना, ये अल्लाह पाक का ना इशारा है, समझ जाना चाहिए इंसान को। ये हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे जा रहा है काम? हर दुकान पे कस्टमर ना होने के बराबर है। ये जो है ना, वज़ीर ने जो स्टॉल भी उठवा दी है ना, इस वजह से बाजार में काम नहीं है। बिल्कुल काम बंद हो गया। जी बिल्कुल काम बंद हुआ। आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हर कोई लगाता है स्टॉल। जो रमजान में ज्यादा स्टॉल्स लगेंगे, चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी। हाँ, चीज़ें- हालांकि रमजान में सस्ती होनी चाहिए। पर ये जो है ना बहुत मुश्किल है रमज़ान में भी लगे। रमजान में भी कोई तोक़ुआत नहीं है। खजूरें, चीजें जो लगेंगी, समोसे, पकोड़े, कोई तवक्को नहीं। कोई तो काम कैसे करेंगे लोग? जब तक ये ख़त्म नहीं ना होगा, वज़ीर ये ख़त्म नहीं करेंगे जब तक काम नहीं बने। जो औरतें आती हैं वो कहती हैं क्या हुआ बाजार को, अच्छा, वो आगे हमारे से पूछती हैं मसला क्या है। पूरा खाली हो गया बाजार? बाजार खाली हो गया। यहाँ से ट्रैफिक थोड़ी गुजरनी थी।
एक लिमिट दे दें बस, जी लिमिट में सारा काम होता रहे। हाँ, ये लिमिट में काम चल रहा है वैसे? काम चलता है हाँ। ये तो नहीं ना शटर से अंदर सारा कुछ करते हैं, वो तो नहीं ना होता, छोटी छोटी दुकानें यहाँ कौन सी। अच्छा, ये दुकानदारों को क्या कॉन्सेप्ट होता है कि दुकान भी मौजूद है, दुकान के अंदर भी स्टॉक है, दुकान के बाहर भी लगाना है? दुकान के बाहर ये ना एक रूटीन बनी हुई है एक अरसे से, क्यों दुकान के बाहर लगे। रूटीन को हम खुद खत्म नहीं कर सकते? वो खत्म नहीं हो सकता। क्या वजह है उसकी? कस्टमर ज्यादातर बाहर से खरीदारी करता है, दुकान के अंदर बहुत कम जाता है। कस्टमर जो है ना दुकान के बाहर जो चीजें लगाई होती हैं वो थोड़ी सस्ती होती हैं। नहीं सही होती हैं, रेट सही होते हैं। तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं ना लगने दे रही, और तो कोई वजह नहीं। चीजें महंगी हाँ। नहीं है, चीजें सही है। चीजें महंगी नहीं, सही चीजें है, महंगी नहीं है, जो महंगाई कम है। महंगाई तो कम नहीं है, पर जो स्टॉल बाहर लगते हैं ना उनके जो रेट है ना वो रिजनेबल है, ज्यादा नहीं है, बिल्कुल मुनासिब। अपना बिजनेस ये छोटा सा है आपका, जी। आगे क्यों नहीं सोच रहे कुछ बड़ा? आगे क्यों नहीं सोच रहे? बड़ा बिजनेस होना चाहिए, कारोबार अच्छा होना चाहिए। ये उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आपने बात की है, मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कर्ज दे रहे हैं, वो उसका नहीं है। मालूम ही नहीं है। यहाँ हमारी आवाम इतनी मासूम है पंजाब की, तो उनको ये भी मालूम नहीं कि हमें कर्ज मिल भी रहा है कि नहीं। चलो 3 करोड़ अगर आपको मिल गया कर्ज में से, क्या करेंगे उसका? क्या करेंगे 3 करोड़ का? यानी कि उम्मीद ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मिलना भी है कि नहीं मिलना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो पहले जितनी भी हुकूमतें आई उन्होंने दावे किए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कहा कर्ज देंगे, लोन स्कीम लेकर आए हैं, प्लान को कर्ज देंगे, स्टूडेंट को कर्ज देंगे। किसको क्या मिला? किसी को कुछ भी नहीं मिला, सारी हुकूमतें करती हैं। कैसे जा रहे हैं हालात? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं जी, अल्लाह की रहमत से। कारोबार ठीक जा रहे हैं? जी अल्लाह की रहमत है, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक और हुकूमत? हुकूमत भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं सारा बाजार कह रहे हैं खाली करवा दिया, तजावुजात उठा दी, तो वो तो कारोबार बंद हो गए। जिन लोगों ने नजायज तजावजात किए हैं वो तो क्लियर करवानी बनती है ना। ये तो नहीं है कि जी गवर्नमेंट नजायज तजावजात क्लियर ना करवाए और लोग अपनी मनमानी करते रहे और नजायज सड़कों पे आके चीज़ लगा के बैठ जाए, तो वो कहेंगे कि जी हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो गई है। मुतबादल आवाम को नहीं देना चाहिए, तो लोगों मुतबादल हाँ। बिल्कुल गवर्नमेंट दे रही क्या है। मुतबादल दे? मुतबादल आप चले मेरे साथ, ये बाबा ग्राउंड के पास देखिए तरतीब से उन्होंने एक रेडी बाजार लगा दिया है। तो वो फलों और सब्जियों के रेडी बाजार है? जी जी, ये और कपड़ों का, चीजों का? जी उन्होंने उनके साथ मैं आपको बताता हूँ, जी। उनके लिए उन्होंने एक मखसूस जगह दी है दुकानदार को। अच्छा। कि आप 3 फुट की हदूद तक अपनी हदूद में रहें, और लेकिन दुकानदार उस तजावजात से दुकानदार कह रहे हैं मैं उत्थे ही आना है। उन्होंने कहा जी मैं हाँ। अपनी जगह पे ही आना है, अल्लाह की रहमत ना, तो फिर उसको कौन सुलझाएगा? कोई नहीं सुलझाएगा ना। ठीक है कि नहीं? इसलिए गवर्नमेंट जो काम करी है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम कहते हैं हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जो स्टॉल्स लगाकर बैठे हैं वो आगे सोचते हैं अपने कारोबार का। जी, जी, मरीम जी। नवाज साहिबा कह रही हैं कि इसके लिए कर्ज देंगे। जी बिल्कुल देंगे, जो उनके वो मेरिट पे आएगा वो कर्ज देंगे इंशाल्लाह, जो मेरिट पे आएगा। वो कह रहे हैं बचेंगे कोई तो उसको देंगे ना। जी आप अपनी राय देंगे, आप ही अपनी राय दें। आप कह रहे हैं कोई बचेगा ही नहीं? कोई नहीं बचेगा, किसी को कुछ नहीं मिलना। की बात का मैं साथ जवाब दूंगा। अभी इन्होंने ये बात की जी कोई बचेगा नहीं, ये इनकी रेडी है, ये आप वीडियो बनाएं जरा। 3 फुट की रेडी है और इन्होंने 8 फुट का नाजायज रेडी बनाई हुई है, तो ये कैसे बचेंगे? ये तो ये आवाम खुद ही ज्यादती करती है इस मुल्क के साथ। ये अपनी हदूद में 3 फुट की रेडी के साथ रहे, 3 फुट वो की देखे साथ रेडी, वो 3 फुट की बजाय 6 फुट की रेडी है, तो फिर वो कैसे काम होगा? ऐसे तो काम नहीं होगा ना। ऐसे कहेंगे ये इधर भी रहे, इंशाल्लाह कर्जे भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा अगर हम बच गए तो। अगर हम बच गए तो सब कुछ ही मिलेगा। असल बात पता क्या जी। है, ये बचने बचाने वाला मामला सारा अलग अच्छा, है। बैसियत कौम जो हम लोग हैं ना वो बहुत ना शुक्रिया हैं। इस कौम को उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला तो चाहिए, मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला नहीं चाहिए। इस कौम को गालियाँ निकालने वाले लोग तो चाहिए जो बाशऊर है, जो लोगों को अब देखे ना, नौजवान बच्चों को आया उनके लिए लैपटॉप स्कॉलरशिप बेहतर है या उनको बदजुबानी पे ओए ऐसे करो ओए वैसे करो वो बेहतर है? बच्चियों का सिक्योर क्या मुस्तकबिल है? उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, उनको लैपटॉप्स मिले, उनको सोलर मिले, या ये बेहतर है कि उनको उस्मान बुज़दार जैसे लोगों के पीछे लगा के, फयाजुल हसन चौहान जैसे लोगों के पीछे लगा के, शहबाज गिल जैसे लोगों के पीछे लगा के? यही थे ना उनके सारे करता धरता। और कौन था उनके पास? क्या विजन था उसका इमरान खान का?
आप ये समझे कि ये मरियम नवाज नहीं, ये बेसिकली ये नवाज शरीफ की हुकूमत ही चल रही है पंजाब की। बेसिक एडवाइस उधर से ही आ रही हैं। ठीक जा रहा है। बुजदार का वो एक लहदा बहस है, बुजदार का और इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ठीक जा रही है परफॉर्मेंस अभी तक तो देखें जी, अभी वो तो 1.5 साल हुआ जिंदा है। बचेंगे तो कर्ज मिलेंगे। अब वो उनकी राय है, हाँ। उनकी राय को हम क्या कह सकते हैं। हाँ। उनको उस्मान बुजदार जैसा वजीर आला रेडी में चाहिए देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी है जी, वो इनको नजर नहीं ना आता। हालांकि हमारे इस्लाम में है कि कोई एक ईंट भी किसी की राह में रुकावट डालता है उसको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बैसियत मुसलमान हम ये लोग नहीं सोचते, हम कहते हैं हम अपना उल्लू सीधा करें, बाकी अवाम जाए भाड़ में। हाँ। हम लोग भी गलत है ना, हम लोगों को अपने ये आप को जैसे सुधारना अभी आप चाहिए। कह रही हैं कि जी ये तजावजात की बात है, मैं यूनियन काउंसिल पेंसिल इस्लामपुर से काउंसलर मुंतखब हूँ। मैं ये जो इस्लामपुरा बाजार है यहाँ पे 40 फुट का रोड है और 8-8 फुट की फुटपाथ है, ठीक है जी। उसके बावजूद दुकानदारों ने आके ठिये लगवाए हैं 15-15 हज़ार रेंट पे, और यहाँ के जो आवाम है जो यहाँ के ये क्या कॉन्सेप्ट है ये कि जो- दुकान भी मौजूद है लेकिन जी फटे से उन्होंने बारी आके लाने में- रेंट पे लगवाए हैं। अच्छा। चले मैं आपको विजिट करवाता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियों को घुसना मुश्किल है। यहाँ पे डबल डेकर बस चलती थी, यहाँ पे वो बंद हो गई। जी वो डबल डेकर बस बंद हो गई, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं जा सकती, ठीक है कि नहीं। मेरे इलाके के वार्ड के लोगों की अम्मा जब बीमार होगी, उनकी डेथ होगी रास्ते में, ये लोगों की नजायज तजावजात की वजह से। लेकिन मैं मरियम नवाज को सलूट करता हूँ कि उन्होंने ये तजावजात का खात्मा किया है, और ये ऐसे ही ये कौम ठीक बहुत होगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इस्लामपुरा बाजार के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो हालात हैं तजावजात के हवाले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अगर महंगाई कम हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।